हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर चल रहा है यहाँ पर 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसमें चैप्टर चल रहा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 2.5। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ, उसे हमें यहाँ सॉल्व करना है। इससे सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी घनों को हमें ऐसा नहीं है कि हम 12 का घन निकाल लीजिए, 7 का घन निकाल लीजिए और 5 का घन निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिए। ये इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा नहीं करना है हमें, है नहीं, हमें सर्वसमीकरण के माध्यम से इसको सॉल्व करना। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम पहले वाले टर्म को जो हमारे पास 12 है -12, इसको हम x मान लेते हैं। इसी तरीके से जो 7 है इसे हम y मान लेते हैं और जो 5 इसे हम z मान लेते हैं, यानी इनको हम अलग अलग चीज़ों को मान लेते हैं। अब जैसे ही हम इनको मान लेंगे तो आप देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा कि x प्लस जो है y और प्लस z, इस टर्म्स में हम रख देंगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5 आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। और जैसे ही 0 मिल गया तो आप जानते हैं जब ये चीज़ 0 होती है तो आप सर्वसमीकरण के माध्यम से लिख लेते हैं, आप सर्वसमीकरण के माध्यम से लिख पाएंगे कि x की पावर 3 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3xyz होता है यहाँ पर। यानी इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा इसका आंसर होगा। तो यानी यहाँ क्या मिला, 3 मिला, -12 मिला एंड -7 और अनदर ब्रैकेट में जो है 5 है। यहाँ पर आप सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा -1260, ये चीज़ मिल जाएगी। यानी आपको क्यूब ना निकालकर सीधे मल्टीप्लिकेशन की सहायता से इसका आंसर मिल जाता है। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना था। इसी तरीके से आप अगला पार्ट देख सकते हैं। तो अगले पार्ट में आपके पास क्या है, देखिए 28 है, यानी 28 को आप क्या कहेंगे, x कहेंगे, -15 को आप y कहेंगे और -13 को आप क्या कहेंगे, z कहेंगे। ये चीज़ आपने कही। तो इसी प्रकार आप क्या कहेंगे, x प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू आप सबसे पहले 28 -15 -13 को ऐड करेंगे तो आपको 0 अगर मिल जाता है तो आप उसी पैटर्न को फिर से फॉलो कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 0 मिल गया, तो जैसे ही 0 मिला तो आप कह देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको क्या मिला, 0 मिला। जब 0 मिला है यहाँ पर तो आपका कहना उचित हो जाएगा x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 इक्वल टू 3xyz हो जाता है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई -13 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इक्वल टू आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आप करना जानते हैं। तो यहाँ प्लस का जो है, 2 माइनस के हैं, एक प्लस का है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 16,380, ये नंबर आपको मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब देखिए नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ पर एरिया प्रोवाइड कराया गया है। अब इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हम देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं, इस जगह पर आइए यहाँ सॉल्व करते हैं उसको। तो यहाँ पर जैसे हमने किया, हमने कहा कि आयत का क्षेत्रफल लिखा, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये चीज़ है यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं, इक्वल टू, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये चीज़ हमारे पास यहाँ हो जाएगी।
अब इसमें हम क्या जानते हैं, देखिए इसके गुणनखंड हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। यहाँ जो गुणनखंड होंगे उनको हम ए स्क्वायर, ये समीकरण देखिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, तो इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स में आप देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यानी 25 का अगर हम 12 टाइम्स करते हैं तो हमको 300 मिलता है, तो 300 मिलेगा। उसमें ऐसा हम दो नंबर्स ले लें कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 35 के बराबर हो जाए। तो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, इस जगह पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 300 मिलेगा। और उसके बाद अगर हम -20 और -15 दो नंबर्स लेते हैं तो ये हमको क्या मिलेंगे, ये दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। यही नंबर्स जो हमारा होगा आप देख सकते हैं, यानी 20 और 15 यही दो नंबर्स हमें यहाँ पर कंसीडर करने हैं। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर आप देखिए हम इसके फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ये चीज़ कर देंगे। यहाँ देखिए आपको 5a कॉमन मिल जाएगा, जैसे 5a कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ 5a बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ आप 3 बाहर ले लीजिए तो यहाँ 5a बचेगा और माइनस का 4 बचेगा, ये चीज़ बच जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास 5a माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3 बचता है। तो देखिए दो फैक्टर्स हो गए, दो फैक्टर्स हो गए, और जो है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें जो बड़ा है वो लंबाई हो गई, जो छोटा है वो चौड़ाई हो गया। यानी जिसमें -4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो चौड़ाई हो गई, और जिसमें -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक नंबर में वो लंबाई हो गई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 5a तो दोनों में है, देखिए चौड़ाई भी यहाँ लिख देते हैं, तो चौड़ाई में भी 5a है, लेकिन 5a चौड़ाई में ज़्यादा घटाएंगे तो छोटी होगी, चौड़ाई छोटी होती है, लंबाई बड़ी होती है। तो हमने 3 घटाया तो यानी इसकी संख्या बड़ी आएगी, उसकी संख्या छोटी आएगी। तो ये इस प्रकार हम यहाँ पर हम के संभव आधार पर देख सकते हैं। एक नॉर्मली ये कह सकते हैं दोनों चीज़ें, इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, कह दें कि ये है, मान ले इसको, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दोनों के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। तो इसी का अगला पार्ट दिया गया है कि यहाँ फिर से वही सेम चीज़ है, तो यहाँ हमें चेंजेस क्या करने हैं, तो आप समझ गए हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमने जब लिखेंगे यहाँ आयत के बराबर, तो यहाँ 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और ये चीज़ लिखेंगे तो आप इसके फैक्टर्स आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 35y स्क्वायर, आप 35 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 420 मिलेगा माइनस का। आप इसके गुणनखंड करेंगे तो 28 गुणे 15 के रूप में आप लिखेंगे, तो ये चीज़ हमको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो 28y माइनस 15y मिलेगा और माइनस का 12 मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे 7y, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 5y प्लस 4 मिल जाएगा। अगले ब्रैकेट में आप 3 कॉमन लेंगे तो 5y प्लस 4 मिलेगा। अब आपको देखिए 5y प्लस 4 यहाँ मिल जाता है और 7y माइनस 3 यहाँ मिल जाता है। तो इसी प्रकार इसके दो संभव हो जाएंगे, या तो ये वाली लंबाई हो जाएगी या ये चौड़ाई हो जाएगी। इसको अगर लंबाई हम कह दें, ये लंबाई हो गई तो इसको हम चौड़ाई कह देंगे, या हम इसको चौड़ाई कह दें तो उसको लंबाई कह देंगे, कि एक चीज़ दोनों हमारे विकल्प यहाँ पर संभव हो सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर अगला पार्ट है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि घनों जिनके आयत नीचे दिए गए हैं, आयतन नीचे दिए गए, यानी घन के आयतन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, उनको हमें यहाँ पर
समझना है। तो आयतन वहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल था, यहाँ आयतन है, तो यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात हमें यहाँ पर करनी है। तो आइए देखें, यहाँ दो चीज़ें हमें कंसीडर करनी होंगी, दो चीज़ें हम कंसीडर करेंगे इस जगह पर। देखिए यहाँ में क्या मिलेगा, यहाँ सबसे पहले आयतन की बात करते हैं। तो आयतन हमारे पास जो है, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, आयतन जो है वो क्या है, 3x² माइनस 12x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आपको क्या मिलेगा, 3x² माइनस 12x। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 3x यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ x मिलेगा और यहाँ पर आपको बस 4 मिलेगा। तो देखिए तीन विमाएँ हो गई। अगर हम लंबाई की बात करें तो तीन विमाएँ कौन सी हो गई, एक 3 हो गई, एक x हो गई और एक x माइनस 4 हो गई। अब इसी में से आप कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तीन विमाएँ हमने ये फाइंड आउट कर ली। ये तीनों विमाएँ, एक इसमें से लंबाई है, एक इसमें से चौड़ाई है। आप किसी को भी कोई चीज़ कह सकते हैं। ये चीज़ हो गई। इसी प्रकार आप अगला पार्ट करेंगे। अगले पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पर आयतन आप लिखेंगे। तो जब आयतन लिखेंगे, देखिए यहाँ आयतन है, तो आयतन में क्या है, 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k, ये चीज़ आपके पास है। तो यहाँ भी वही चीज़, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 20k है लास्ट में, तो आप 4k इस जगह पर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पर एक 6 है यहाँ पर, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 12 के टर्म्स में आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसका कॉमन ले लीजिए और कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे k कॉमन ले सकते हैं, 2k कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन ले लेंगे उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने 2k कॉमन लिया, तो यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिल जाएगा अगले ब्रैकेट में 6y मिल गया स्क्वायर प्लस 3y² मिला और माइनस का 10 मिला। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ आपके पास 3 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स आपको करने होंगे। तो आइए इनके हम फैक्टर्स करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में एक छोटे सा चेंजेस करना। इस जगह पर आप 6 की जगह पर 8ky लिख लीजिए, यहाँ संशोधन कर लीजिए मिस प्रिंटिंग की वजह से, तब ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। इस जैसे ही आपने इस चेंजेस किया, जो पिछला भी हम सॉल्व कर रहे थे उसको छोड़ के यहाँ पर चेंजेस कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ चेंजेस जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयतन के बराबर, देखिए आप आयतन जब आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k आपको मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आप 4k को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ 3y² मिलेगा आपको, यहाँ प्लस 2y मिलेगा और यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। ये चीज़ आपके पास 4 तो बाहर ही रहेगी, एक बीमा आपको यहाँ पर मिल गई। यहाँ आप 3y यानी 3 बचे 15 हो जाएगा। यहाँ 5 प्लस का y ले लीजिए माइनस का 3y ले लीजिए। देखिए ये चीज़ बैलेंस हो गई। अब यहाँ आप जब आप कॉमन लेंगे तो ये 4k तो यहाँ मिलेगा ही आपको। यहाँ आपको जो मिलेगा वो 3y के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ आप y बाहर ले लीजिए। जैसे y बाहर लेंगे तो आपको मिलेगा 3y प्लस 5 मिल जाएगा। यहाँ आप 1 बाहर ले लीजिए तो 3y माइनस 5 यानी प्लस का 5 यहाँ हो जाएगा। तो एक बीमा आपको y माइनस 1 मिलेगा, एक 3y प्लस 5 मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ मिल जाएगा एक तो 4k मिल गई, एक y माइनस 1 मिल गया, एक क्या मिला 3y प्लस 5 मिल गया। ये तीन बीमाएँ आपको मिल जाती हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। और ये एक्सरसाइज जो
चैप्टर था, यानी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर था, ये सॉल्व हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अब जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे अगले दिन, यानी इसके बाद का चैप्टर 3, तो उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।